अब मैं उधर लिख नहीं सकता है, दैट इज बी। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, दैट इज सी, सॉरी दैट इज ए, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, एंड लास्ट में बोर्ड मीटिंग, तो बी सी ए, आंसर वुड बी बी सी ए। तो चेकिंग सफिशिएंसी, बोर्ड ऑफ मीटिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर। चलो सेकेंड वाला देखो, ट्रांसफर टू डिविडेंड, सॉरी सेकेंड, ट्रांसफर टू डिविडेंड अकाउंट, ट्रांसफर टू आईपीएफ, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। चलो मिक्स आंसर कुछ आया, एसीबी आया, फिलिशा को बीसीए आया। ठीक है चलो देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। क्या लिखा है, ट्रांसफर टू डिविडेंड अकाउंट, ट्रांसफर टू आईईपीएफ, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो सबसे पहला 7 दिन के अंदर डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो आंसर इज ए, पहला स्टार्टिंग ए से होगा। फिर आईपीएफ में डायरेक्ट नहीं जाता है, पहला अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाता है, तो बी, सॉरी सी, ए के बाद सी, तो ए सी बी, आंसर वुड बी ए सी बी। चलो आगे नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड मीटिंग, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बोलो क्या आंसर आएगा इसका। चलो बीसीए, आई होप तुम लोग पीछे से आंसर देख नहीं रहे। चलो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड मीटिंग के बारे में बोलेंगे, इंटीमेट करेंगे उनको कि बोर्ड मीटिंग कब रखा है, 2 दिन पहले। डिविडेंड डिक्लेरेशन किया, वो भी इंटीमेट करेंगे। एंड उसके बाद में रजिस्टर, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो सबसे पहला बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन बी, डिविडेंड डिक्लेरेशन का इंटीमेशन सी, एंड उसके बाद में ए, तो बी सी ए। नेक्स्ट फोर्थ वन, डिसीजन ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर टू आईईपीएफ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिलिशा ने सी बी ए बोला। ए फिलिशा, फर्स्ट यू विल डिसाइड द रेट ऑफ डिविडेंड और यू विल पे। फिलिशा, ए तुम लोग नहीं बोलने का रे, कॉफी फी तुम लोग नहीं बोलने का। चलो तो पहला डिसीजन होगा, डिसीजन ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, डिसीजन के बाद में पेमेंट होगा, तो आफ्टर ए सी एंड लास्ट इज बी। लास्ट है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल्स। yes CBA, the very first point, check authorization of articles, articles authorize करता है क्या, परमिशन देता है क्या, that is the first point। C, after that board decide करेगा, तो B, and the last one payment, CBA। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, फिर हम लोग हमारे दिमाग दौड़ाने वाले पे जाते हैं, केस स्टडी पे। क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा है, फर्स्ट वाला, एलएमएन कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 in which it has earned profit less than their expectation, less than their expectation। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस बोर्ड राइट इज रिकमेंडिंग द डिविडेंड of ₹5 per share out of free reserve। If board has a right, is board right in recommending a dividend 5 per share out of free reserve? मिक्स आंसर आ रहा है, यस और नो, चेक कर लेते। तुमको शांति, मेरे को शांति, मेरे को तो इसका आंसर पता है, इसका आंसर यस आने वाला है, तो भी तुमको बता देता हूं। ये रहा, इधर देखो, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। नो वाले मिला तुम लोग को? हेलो,
मिला क्या नो वाले? इट कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इट कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जागो मोहन प्यारे जागो। चलो, कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड दो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एजीएम? ओके, वेरी गुड। तो देखो इधर पे हम लोग है ना डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग है ना फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ओके, सो बोर्ड कैन ओनली रेकमेंड, बोर्ड सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, बोर्ड सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, बट बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। चलो आगे, कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। बोर्ड कैन ओनली in kind, okay, only in cash, not in kind। चलो आगे, एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू पे इंटेरियम डिविडेंड, इंटेरियम डिविडेंड, वेरी स्पेसिफिकली बोला इंटेरियम डिविडेंड। कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व? आंसर इज नो, it is paid only out of current year's profit। yes, exactly, current year's profit। आगे, is the board right in declaring the same at the board meeting? yes or no? देखो सबका बिग नो। ओए ओए ओए, नो वालो, नो वालो, नो वालो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या है इधर? किधर क्या, किधर कुछ भी? ये रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इधर इधर, इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। क्या कर रहे हैं नो वाले? तो जाते हैं बीच बीच में। तो यस, कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन द 30 days ऑफ इट डिक्लेरेशन? डेज का क्राइटेरिया दोनों का सेम है। वापस फिलिशा बोली नो, फिलिशा मैडम कॉफी कॉफी। अरे बेटा, नंबर ऑफ डेज का तो दोनों का क्राइटेरिया सेम है, विद इन 30 days इट शुड बी पेड, विद इन 30 days दोनों का क्राइटेरिया सेम है। तो आंसर इज यस। यस किसके लिए बोले, आंसर के लिए कॉफी के लिए? फिलिशा वही पहला नो बोले फिर यस बोले, इसके लिए डाउट आता है। आज बोलेगे सर आज मेरे को रोस्ट करने को लिए। नहीं यार, रोस्ट नहीं कर रहा हूं, खाली बता रहा हूं आंसर रॉन्ग हो रहा है इसके लिए। चलो, राज कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू पे इंटेरियम डिविडेंड। वापिस से इंटेरियम डिविडेंड आया, ध्यान देना, इंटेरियम डिविडेंड आया। इज द बोर्ड जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटेरियम डिविडेंड ऑफ ₹5 per share इवन दो प्रॉफिट टिल डेट आर इनसफिशिएंट? जस्टिफाइड यस और नो? तो आंसर इज नो। इंटेरियम डिविडेंड कब पे करते हैं? इंटरम डिविडेंड कब पे करते हैं? व्हेन कंपनी हैज गुड प्रॉफिट, कंपनी के बाद अच्छा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो। चलो आगे, कैन द कंपनी डिक्लेयर इट आउट ऑफ फ्री रिजर्व? आंसर इज नो, अगेन नो, नो, इट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। Can the board declare it out of capital? Yes or no? Answer is no. Dividend cannot be paid out of capital. Dividend cannot be paid out of capital. Okay, chalo. Next. Diamond Company Limited is considering to declare interim dividend. देखो specifically बोला है, संभालना। Interim dividend. In how many days of declaration it should be transfer the funds to dividend account? अब इधर अग्नि परीक्षा है।
In how many days declaration it should be transferred to the fund to the dividend account? बहुत मजा आ रहा है देख के, तुम पागल लोग का आंसर। बहुत मजा आ रहा है तुम पागल लोग का आंसर देख के। ये तो फिर सी वाले का आंसर क्या है? इन हाउ मेनी डेज डिक्लेरेशन इट मस्ट बी ट्रांसफर फंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अबे सी वाले का भी 37 है, ए वाले का भी 37 है, ऐसा कैसा चलेगा रे? ऐसा कैसा चलेगा? बोला था वाट लगाएंगे, ऐसा कैसा चलेगा? ए का 30 है आई गेस, तो बी का क्या है? इन हाउ मेनी डेज इट मस्ट बी पे टू इट शेयर होल्डर। लास्ट वाला पहला वाला, लास्ट वाला पहला वाला कर रहे हैं, उसका भी 30 है। अभी ना निकलेगा ना फोन में से ना, एक एक को बजाएगा ना मैं ऐसा, एक एक को बजाएगा ना ऐसा मैं। क्या है ना, ऐसा दगड़ मन करता है, दगड़ ऐसा हाथ में लेके। डोंट वरी, तुम लोग को नहीं मारेगा मैं, तुम लोग को नहीं मारेगा, मेरे को मेरे सिर पे मारेगा मैं, मेरे सिर पे ही मारेगा मैं। अरे पागल लोग, चुप अभी साहब, चुप हो जाओ, सुनो अभी ध्यान से। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 5 डेज डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 5 डेज डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, जो बैंक अकाउंट ओपन किया उसके अंदर। एंड डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना चाहिए। डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना चाहिए। एंड 30 डेज कंप्लीट होने के विद इन 7 डेज, 30 डेज के कंप्लीट होने के विद इन 7 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो अकाउंट ओपन होने, सॉरी, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अकाउंट में, डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को पेमेंट, डिक्लेयर होने के 37 डेज के अंदर है, डिक्लेयर होने के 37 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पढ़ाई अब बोलो के लिए पागल, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट डिविडेंड तैयारी अकाउंट का में। साथी। अब बोलो पागल लोग, तुम्हारा आंसर क्या है? सब एबीसी का तीनों साथ में बोलने का, एबीसी का तीनों साथ में बोलने का, अलग अलग नहीं बोलने का। ए का क्या, बी का क्या, सी का क्या, तीनों साथ में बोलो। अब आए लाइन पे 5 डेज अकाउंट के लिए, 30 डेज पेमेंट के लिए, 37 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने को। समझा क्या? हेलो, समझ में आया? अच्छा, वो तुमने ये देखा ना क्या बीच में अभी,
लास्ट 1-2 दिन के बाद पीछे का ही कुछ एपिसोड है केबीसी का, जिसमें ये क्या बोलते हैं अपना वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली आए थे वहां पे केबीसी में। उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस बताया था। क्या बताया था कि वो सहवाग को हम लोग बोलते थे कि भाई आराम से खेल, तो उसने क्या किया, 6 बॉल के अंदर 5 चौका मार दिया, 1 डॉट कर दिया, बताने के लिए खाली। बराबर है। वो एक इंसिडेंस हुआ था, वो केस उसके अंदर सुना रहे थे सौरभ गांगुली जी। उन्होंने वो इंसिडेंस बहुत अच्छा बताया था। क्या बताया था कि हमारे टीम में ऐसा था, कैप्टन जो बोलता था ना उसका उल्टा प्लेयर करते थे। बराबर है। यही कुछ स्टेटमेंट था, दादा का स्टेटमेंट यही था कि कैप्टन जो बोलता था उसका उल्टा ही करते थे। तो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे वेदांत है ना, भावना समझ गए, वेदांत बराबर पहचान गए। इसमें से कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और लोग समझ गए किसको बोल रहा हूं मैं, कि मैं जो बोलता हूं ना उसका उल्टा ही करते हैं इन लोग। जेमिन मेरा भाई, मेरा दोस्त, तो थोड़ा हिंदी सुधार ले। तो सर जो बोला था, है स्टूडेंट उल्टा करा था, है। अरे मेरा भाई काय के लिए टाइप करता है यार, तू मत करना, मत कर। तो मैं जो बोलता हूं ना तुम लोग उसका उल्टा ही करते हो। अभी मैंने बोला सबका आंसर एक साथ में आना चाहिए, तो एक का आंसर पहला आया, दूसरे का आंसर बाद में आया, तीसरे का आंसर 3 लाइन के बाद में आया। क्या है ये यार तुम लोग का, सुनने को अच्छा लगता है तुम लोग को यार। चलो नेक्स्ट, 2 बाकी है, फटाफट। 5th and 6th। 5th one, the board of director of Star Company, which is a listed company, recommends a dividend of rupees 15 per share to be paid in cash। अब पेड इन कैश बोला मतलब क्या, ध्यान से सुनना। पेड इन कैश का मतलब वो हार्ड कैश नहीं है बच्चों। चलो आगे। It is justified to pay the dividend firstly to its preference shareholder and then after equity shareholder। It is justified। Answer yes or no? Yes, yes, because हमारे रूल में ही है, फर्स्ट पेमेंट गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर दैट पेमेंट गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो, इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम? इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव? आंसर इज यस। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा, सर इट कैन बी इंटीरियम डिविडेंड, बट स्पेसिफिकली इट इज टोल्ड जब तक इंटीरियम डिविडेंड नहीं बोलेगा इट इज ऑलवेज फाइनल डिविडेंड। इट इज ऑलवेज फाइनल डिविडेंड। और यहां से तुमको मालूम पड़ना चाहिए, एक्चुअली यहां से मालूम पड़ना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड कब करता है? ओनली फाइनल डिविडेंड के टाइम। चलो नेक्स्ट वन, कैन द कंपनी पे डिविडेंड इन कैश? अब ये कैश मतलब हार्ड कैश वाला नहीं है बच्चों, हार्ड कैश नहीं वाला, कैश एंड काइंड वाला। नहीं तुम बोलेंगे सर इधर कैश की, ये देखो नो बोलती है। स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं कैश और काइंड वाला। एक काम करते जब भी तू जॉब पे जाएगी ना, जब भी तू जॉब पे जाएगी और बोनस के टाइम पे ना कैश आता है, कैश 5,000 6,000 8,000 जो भी बोनस आता है, तो तेरे बॉस को मैं क्या बोलेगा पता है क्या? एक काम करो, इसको ना 5-6 हजार कैश मत दो, इसको बड़ा सा ओवन दे दो, इसको बड़ा सा गैस दे दो जो ऑलरेडी है इसके पास घर में, तो अब इसको समझ में आएगा कैश और काइंड क्या होता है। जानबूझ के परेशान करने के लिए आंसर देती है ऐसा। चलो लास्ट वन, गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर्स a dividend of rupees 10 per share। Gold Company Limited declares a dividend of rupees 10 per share
फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब बच्चों फाइनेंशियल ईयर आ गया, मतलब ये एनुअल डिविडेंड है। Is company under default if dividend was not paid within 30 days of its declaration? Yes or no? Answer? Yes. Answer is yes. Answer is yes. Yes. डिक्लेरेशन है, 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो कंपनी डिफॉल्ट में आएगी। कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%, एंड एज वेल एज कंपनी एज वेल एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या पे करना पड़ेगा? दे आर लाइबल फॉर फाइन। दे आर लाइबल फॉर फाइन। Is company right in transferring the unpaid dividend to its debenture redemption account? Debenture reserve account, sorry, not redemption. अच्छा, अगर आंसर नो है तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? What should be the right answer? तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या खाली वो गरबा खेलने को ओपन किया है क्या? अनपेड डिविडेंड अकाउंट गरबा खेलने को ओपन किया है क्या? लेक्चर में दिमाग बंद रहता है तुम लोग का। अनपेड डिविडेंड अकाउंट गरबा खेलने को ओपन किया क्या? अरे भाई, जब पेमेंट नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एंड 7 साल के बाद में आईईपीएफ आफ्टर 7 years ऑफ ट्रांसफर। हेलो आईईपीएफ वाले, मैं तो बराबर ही बोलता हूं रे वेदांत। आईपीएफ वाले अनपेड डिविडेंड में जागो 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 मोहन प्यारे जागो। 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड में, एंड आफ्टर 7 years आईपीएफ में। चलो आगे। Does the company have to transfer amount of unpaid dividend to IPF after 30 days? अभी आई बराबर, अभी आई बराबर। नो नो नो, आफ्टर 7 years। After 7 years of transfer to unpaid dividend। आफ्टर 7 years। ओके, देखो आज ही पढ़ा है और इतना बड़ा गेम हो गया, बराबर है? क्योंकि दिमाग लेक्चर के अंदर दिमाग लगाते ही नहीं तुम लोग, ध्यान रखते ही नहीं। लेक्चर के अंदर ध्यान रहता ही नहीं आप लोग का। ओके, तो यहां पे अभी अपना, और एक चीज और है, एक चीज और बोलने का, ध्यान से सुनो। कल का रिमाइंडर तुम लोग को टाइमिंग देख लेना, तुम्हारे बैच का टाइमिंग क्या है एग्जाम का? 9 बजे कि 4 बजे? बैच ए वाले 9 बजे, बैच बी वाले 4 बजे, बराबर टाइम देख लेना। और दूसरा, गणपति का 5 दिन का छुट्टी मिलने वाला है। A1 में नहीं है, क्लासेस में नहीं, कॉलेज में। नहीं तो बोलेंगे क्लासेस में सर ने बोला है, कॉलेज में मिलेगा 5 दिन का छुट्टी। जरा मेरे को इन्फॉर्म करना, छुट्टी कब से कब तक है? क्या क्लासेस में इतना? क्लासेस में खाली फर्स्ट डे ही है। हाँ, एक दिन ही है खाली। हाँ फिलिशा, कल एमसीक्यू है। लास्ट डे संडे आ रहा है वेदांत, और संडे को टेस्ट नहीं है। लास्ट डे संडे आ रहा है। क्या ओरल ना, क्या करे यार, हर बार संडे आते भी क्या करेंगे, नसीब ही खराब है अपना। 10 to 14 है, ठीक है चलो। अरे क्या कल का टेस्ट क्या कह रहे? कैंसिल? क्या क्या कैंसिल कल का टेस्ट?
स्क्रीनशॉट पापा को भेजता है, रुक में। अच्छा, बाद में बोलना नहीं घर पे मेरे को मार पड़ी, बाद में फिर कंप्लेन करते तुम लोग, सर आप घर पे बोलते हो मार पड़ती है हमको। रुको, बहुत जल्दी होने वाला है तुम लोग का, धीरे धीरे। कुछ लोग का तो आज से चालू कर दिया, 2 दिन हो गया चालू करके। अरे अव्वल कल है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, समझा क्या कुछ लोगों का। फिलिशा, in your timetable, in rules and regulation, please read first line. Wednesday test will be objective test and Sunday test will be subjective. Clearly mention किया है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी कल ओसीएम के लेक्चर में। चलो बाय बाय। ये देखो, ये बिहार है ना, ये बदमाश है, ये लास्ट में खाली बाय करने को आई। रुक अभी, नेक्स्ट लेक्चर में मिल एसपी के। चलो बाय बाय बच्चों, बाय। जिनके बाय इन ट्रांसिट है उनको एडवांस में बाय।